हेलो एवरीवन, आपका टॉपिक चल रहा था ट्राइंगल्स और लास्ट लेक्चर में आपने सिमिलर ट्राइंगल से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी यानी थ्योरम थी जिसमें आप एरियाज का रेशो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशो के स्क्वायर के इक्वल, इस पर बेस्ड आपने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए थे। लेकिन आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं जिसकी नॉलेज आपको पहले से भी है, लेकिन आपने उसका प्रूफ पहले नहीं किया हुआ। यस, उस थ्योरम का नेम है पाइथागोरस थ्योरम। और शायद आपको ये भी नहीं पता हो कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो एक्चुअल में एक इंडियन मैथमेटिशियन के नेम पर भी है जिसको हम बोलते हैं बोधायन थ्योरम। बोधायन इंडियन मैथमेटिशियन है, ठीक है, तो उसके नेम पर है बोधायन थ्योरम। लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पाइथागोरस थ्योरम वर्ड यूज करते हैं। तो ये थ्योरम है क्या, एक बार वैसे आपको याद होगी फिर भी सुन लो। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, जैसे सपोज करो ये 90 डिग्री है, इसके ऑपोजिट दिस इज हाइपोटेनियस, और इनमें से कोई भी बेस हो सकता है और कोई भी परपेंडिकुलर। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, यस, एच स्क्वेयर इक्वल्स टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब इस थ्योरम को जो आपने पहले से रीड की हुई है, इसको अगर मैं स्टेटमेंट की फॉर्म में कहूं तो देखो ध्यान से, एक्चुअल में इसी इक्वेशन को हमने थोड़ा सा स्टेटमेंट की फॉर्म में बोलना है। तो खुद ही सोचो, इसमें कहीं कोई क्रैम करने की जरूरत ही नहीं है। ध्यान से देखो, हम यूं कहेंगे, in a right angle triangle square of hypotenuse is equals to sum of squares of other two sides। other two side बोल दो या बेस एंड परपेंडिकुलर बोल दो, एक ही बात है। दोबारा सुनो, in a right angle triangle square of hypotenuse is equals to sum of squares of other two sides। क्लियर है इतना? एक गलती मत करना, काफी सारे स्टूडेंट इसमें और इसमें डिफरेंस नहीं जानते, ये बिल्कुल गलत है। इसको है ना, देखो इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी। तो एक्चुअल में ये बताने का रीजन ही यही है, काफी सारे स्टूडेंट है ना स्टेटमेंट ही गलत लिख देते हैं। कौन सी स्टेटमेंट? यहां पर हम जब कहेंगे ना स्क्वेयर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू, क्या बोलेंगे, सम ऑफ अदर टू साइड्स एंड इट्स होल स्क्वायर, या फिर स्क्वेयर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड्स। अच्छा, इसको क्या बोल रहे हैं हम, सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ अदर टू साइड्स। दोनों में लैंग्वेज का देखो बहुत बड़ा डिफरेंस है। सम ऑफ स्क्वेयर्स का मतलब ये है कि सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ अदर टू साइड, और इसमें क्या है, स्क्वेयर ऑफ किसका स्क्वेयर, सम ऑफ अदर टू साइड। तो ये ध्यान रखना, ये गलत है, ऐसा मत लिख देना, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग भी यहीं से करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं। अच्छा, जो स्टेटमेंट अभी अभी हमने कही हम उसी को लिखने जा रहे हैं। देखो, इन अ राइट ट्राइंगल, सीधा राइट ट्राइंगल बोल दो या राइट एंगल ट्राइंगल बोल दो, वो एक ही बात है। इन अ राइट ट्राइंगल या राइट एंगल ट्राइंगल स्क्वेयर ऑफ hypotenuse is equals to sum of squares of other two sides, sum of squares of other two sides, ठीक है। आप पहले इतना नोट करो, फिर आगे करते हैं। ओके, अब थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन। अच्छा, गिवन क्या चेक करो, हमारे पास एक ट्राइंगल है जो राइट एंगल है, मतलब इसमें एक एंगल 90 होगा, तो सपोज करो दिस इज 90 डिग्री। इसका कोई नेम जैसे हमने ABC ले लिया, ओके। तो सबसे पहले गिवन में क्या आएगा, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है इतना। इसके बाद हमें प्रूव क्या करना है, स्क्वेयर ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस इसमें AC है, तो AC स्क्वेयर इक्वल्स टू बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर। मतलब चाहे पहले इसको लिख दो चाहे पहले इसको लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर। क्लियर हो गया अच्छे से? अच्छा, अब इसके लिए हम यहां एक कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन में सुनो क्या है, बहुत इजी सा स्टेप है, सुनो।
ये जो बी पॉइंट है इससे हम इस हाइपोटेनियस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, इसका नेम हमने बी डी ले लिया। अच्छा, अगर आपसे पूछें डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, आपको पता है ये बात? यस, आपको नहीं पता तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा कुछ होता भी नहीं है। मतलब डी ए सी का मिड पॉइंट सिर्फ उसी कंडीशन में होगा अगर ए बी और बी सी इक्वल होंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ गिवन है नहीं। मतलब आइसोसेल्स होगा तो होगा, लेकिन हमने यहां पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ऐसा कुछ भी कंडीशन ही है, इसका मतलब यहां कोई मिड पॉइंट नहीं है। अपनी मर्जी से मिड पॉइंट की कंडीशन मत लगाने बैठ जाना बेटा, ये मिस्टेक्स है ना बहुत सारे स्टूडेंट्स की ना पेपर में होती हैं, तो इस वजह से बता रहा हूं कि ऐसा कुछ अपनी मर्जी से मत लेट करना। ये इसका कोई मिड पॉइंट नहीं है, ये कहीं पर भी इसको मिल सकता है, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, ड्रॉ बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके प्रूफ की। प्रूफ में ना एक छोटा सा स्टेप है जो आप माइंड में बिठा लो। देखो कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन जो मेन स्टेप है अगर वो माइंड में आ गया ना, फिर ऐसी थ्योरम्स में हमें कोई हरा ही नहीं सकता, हम बहुत जल्दी इनका आंसर निकाल लेंगे। देखो कैसे, आपके माइंड में ये बिठाना है कि ये जो ओरिजिनल ट्राइंगल था ए बी सी, बड़े वाला ट्राइंगल, और स्मॉल टू ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक तो ए बी डी और एक बी सी डी। हमें क्या करना है, इस बड़े वाले ट्राइंगल को एक एक करके जो दोनों स्मॉल ट्राइंगल हैं उनके सिमिलर करना है। समझ आ गई बात? बड़े बड़े वाला ट्राइंगल है ए बी सी, एक बार हम इसको ए बी डी के सिमिलर करेंगे और अगली बार बी सी डी के। तो चेक करो, सबसे पहले हम ट्राइंगल्स की बात करें। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल कौन सा लें, कोई भी छोटे वाला ले लो, जैसे ये ले लिया मैंने ए बी डी, या ए डी भी बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। चलो चेक करो, क्योंकि सिमिलर करना है तो एंगल एंगल वाली प्रॉपर्टी ढूंढे। एंगल एंगल की बात ही करता हूं क्योंकि बार बार उसी का यूज ज़्यादा होता है, और वैसे भी हमें यहां पर कोई साइड्स के रेशियो तो पता नहीं है। तो सुनो, एक तो बड़े वाले ट्राइंगल में ये जो बी वाला एंगल है ये 90 डिग्री है, मतलब एंगल ए बी सी ये 90 है, और इस छोटे वाले ट्राइंगल में ए डी बी यानी ये वाला 90 है। रीजन 90 डिग्री, ठीक है। एक एंगल तो चलो मिल गया, और ढूंढो सेकंड। शायद आपको मिल भी गया है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता है कि सर ये जो ए बी सी ट्राइंगल है इसमें ये ए वाला एंगल और जो ए डी बी में ये ए एंगल है ये कॉमन है, मतलब एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए। रीजन है कॉमन एंगल। टू एंगल इक्वल मिल गए तो क्या लिखेंगे, बाय ए सिमिलैरिटी। क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब किसके सिमिलर होगा ये, अब ए डी बी मत लिख देना जल्दबाजी में, एक एक करके सोचते हैं। देखो ए वाला ए के सेम है, तो चलो ये तो पता लग गया कि ए की जगह पर तो ए ही आएगा। यहां बी एंगल और यहां डी एंगल सेम है, तो यहां बी की जगह पर डी आएगा, और जो रिमेनिंग है वो आगे आ जाएगा। ए डी बी ट्राइंगल में ए आ चुका है, डी आ चुका है, बी रह गया, तो यहां पर बी आ जाएगा। सही है। अब हम CPST का यूज करेंगे, तो उसमें ए बी अपॉन में ए डी इक्वल्स टू बी सी अपॉन में डी बी इक्वल्स टू ए सी अपॉन में ए बी। इतना समझ गए आप लोग? कहां से आई ये, बाय CPST, ठीक है। अब ये जो 3 नंबर्स हमारे पास हैं, मतलब 3 रेशियोज, इसको मैं फर्स्ट नंबर, इसको सेकंड और इसको थर्ड नंबर बोल रहा हूं। तो ऐसी कंडीशन में इनमें से ना हम 2 यूज करने वाले हैं, लेकिन कौन से 2, जिनमें कोई ना कोई कॉमन आपको साइड मिल जाए। देखो इधर जैसे इसमें ए बी आ रहा है, इसमें ए बी नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, तो हम इन दोनों का यूज करेंगे। किस किस का, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब ए बी अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी। ये बात समझ आ गई अच्छे से? क्रॉस मल्टीप्लाई, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी इंटू ए डी।
दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और वैसे भी आपको बता दूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आज तक बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है ना इस टाइप के पूछे गए हैं। मतलब पाइथागोरस नहीं, कोई भी इस तरह के आपको डायग्राम गिवन होगा जिसमें परपेंडिकुलर गिवन होगा, उसमें आपको क्या करना होगा, ऐसा कोई रिजल्ट दे देंगे जिसको प्रूव करना पड़ेगा। ऐसे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आगे करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल एक बार पाइथागोरस कंप्लीट करें। अब जैसे मैंने क्या कहा था, बड़े वाला ट्राइंगल लेंगे उसको स्मॉल वाले ट्राइंगल के साथ सिमिलर करेंगे, वो हम कर चुके हैं। अगली बार वापस बड़े वाला ट्राइंगल लेंगे और उसको सेकंड जो स्मॉल ट्राइंगल रह गया मतलब BDC, इसके सिमिलर करेंगे। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BDC। चलो देखो इधर फिर वही बात है, ABC में B एंगल 90 है और BDC में जब वो 90 था तो इधर वाला भी तो 90 होगा। तो एंगल ABC किसके इक्वल होगा, एंगल BDC के। रीजन है 90 डिग्री। सेकंड, इस ABC में और इस BDC में C वाला एंगल कॉमन है, मतलब एंगल C इक्वल्स टू एंगल C। रीजन है कॉमन एंगल। सही है ना। इतना आने के बाद क्या लिखेंगे, बाय ए सिमिलैरिटी। क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब खुद बताओ, देखो B वाला एंगल D के सेम है तो B की जगह पे बीच में D आएगा, C के सेम है तो C की जगह C आएगा। देख लो अब जो रिमेनिंग है वो यहां जाएगा, तो क्या बच गया, BDC में B यहां आ जाएगा। क्लियर हो गया। इसके बाद वापस CPST का यूज करेंगे, तो AB अपॉन में BD, इधर BC अपॉन में DC और इधर AC अपॉन में BC। इक्वेशन नहीं, इसको इक्वेशन नहीं लिखते, एक बार पहले रीजन लिख देते हैं बाय CPST। दिख रहा है बच्चों सबको। अब मैंने क्या कहा था, जैसे ऊपर की बात की थी वैसे इसमें बात कर रहा हूं। क्या, इनमें से हम कोई भी 2 ले लेते हैं, लेकिन कोई भी 2 नहीं, मैंने आपको क्या हिंट दिया था, जिसमें कोई ना कोई सेम हो। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। इसमें AB आ रहा है, AB कहीं और नहीं आ रहा, BD इसमें आ रहा है, BD कहीं और नहीं आ रहा, BC इसमें आ रहा है, BC इसमें भी आ रहा है। हो गया फायदा। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड नंबर है BC अपॉन DC और इधर क्या है, AC अपॉन में BC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC इंटू DC। ठीक है इतना। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहां AB स्क्वायर है, यहां BC स्क्वायर है और हमें आंसर में AB स्क्वायर और BC स्क्वायर का सम चाहिए। तो मतलब यहां से हिंट मिल जाता है कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को प्लस करेंगे। उधर AB स्क्वायर, इधर BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू में ACAD प्लस ACDC। कॉमन आ जाएगा AC, ब्रैकेट में AD प्लस DC। सही है इतना। AC इंटू में देखो AD प्लस DC, AD प्लस DC, AD प्लस DC का आंसर क्या होगा, AC, मतलब इसकी जगह क्या आ जाएगा, AC। कहां से आया, फ्रॉम डायग्राम, डायग्राम से ही लिखा है हमने। ये AC कहां से आया, AD प्लस DC डायग्राम से। ठीक है, AC इंटू AC स्क्वेयर, और आपको प्रूव भी यही करना था, इसका मतलब हेंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया अच्छे से। फिर से सुन लो, कभी भी आपको पाइथागोरस थ्योरम मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्रूव करना हो तो आपने क्या करना है, आपने हमेशा जो बड़े वाला ट्राइंगल है उसको स्मॉल 2 ट्राइंगल्स के साथ अलग अलग सिमिलर करना है और CPST का यूज करके ये रेशोज लिखने हैं साइड के, फिर उनमें से वो 2 लेने हैं जिनमें कोई कॉमन हो, बस उसके बाद तो दोनों को ऐड करने से आंसर दिया जाता है। सही है। देखो दिखने में इतनी बड़ी थ्योरम है, लेकिन कंसेप्ट अगर माइंड में सिर्फ इतना सा है
कि बड़े वाला ट्राइंगल छोटे वाले के साथ सिमिलर करना है, तो फिर तो कुछ रहा ही नहीं थ्योरम में, बस लिखने का काम ही तो रह गया है ना। तो इस तरह से ना हर थ्योरम में ना मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ पॉइंट्स या स्टेप्स होते हैं, उनको ढूंढ लिया करो, उनको माइंड में बिठा लिया, फिर थ्योरम कभी गलत नहीं होती है। ठीक है, अब नोट करो इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट पी। ठीक है, ये गिवन है 90 डिग्री कहां पर है, एंड एम इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट पी एम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, शो दैट पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू एम डॉट एम आर। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है यहाँ। ये इक्वेशन कुछ देखी देखी सी लग रही है, जैसा अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम में किया था। मतलब हमने क्या किया पाइथागोरस थ्योरम के अंदर, मैं एक बार डायग्राम से समझाता हूं। देखो, पी क्यू आर आपके पास एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल पी जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, बाकी कोई भी पॉइंट क्यू और आर ले सकते हैं, जैसे ये क्यू और ये आर। एम इज द पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर, मतलब पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है पी एम। अब आपको इस डायग्राम को देख के पाइथागोरस थ्योरम की भी याद आ गई होगी। अब ये भी किया था ना, वैसा ही काम है, लेकिन इस बार आपको थोड़ा सा पहचानना पड़ेगा। किस बात को? देखो, आपको पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम डॉट एम आर दिया, तो हम क्या करेंगे, हमें यह पता होना चाहिए कि बड़े वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के साथ करें या इस वाले ट्राइंगल के साथ सिमिलर करें, जिससे आंसर हमारा फटाफट से आ जाए, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो देखो, यहां से हिंट सब कुछ मिलेगा आपको। पीएम देखो, पीएम कहां है, ये रहा पीएम। तो इस वाले में भी आ रहा है, इस वाले में भी आ रहा है, अभी तक हमें कुछ नहीं पता लगा कि कौन सा लें। क्यूएम, क्यूएम इधर वाले में आ रहा है, मतलब हमें ये छोटे वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा। और एम आर आ रहा है इस छोटे वाले ट्राइंगल में। इसका मतलब यहां से एक हिंट मिलता है, क्या, कि हमें बड़ा ट्राइंगल लेना ही नहीं है। देखो, पिछला ऐसा नहीं था, पाइथागोरस में हमें बड़े वाला ट्राइंगल अलग अलग छोटे ट्राइंगल्स के साथ सिमिलर करना पड़ रहा था। तो मैंने आपको हमेशा यही कहा कि आंसर जो है ना, वो जो प्रूव करना है वहां से हिंट जरूर मिलेगा आपको। क्यू एम और एम आर चाहिए, तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल चाहिए। अब देखो कैसे होगा, इन दोनों में कोई एंगल इक्वल ढूंढते हैं। ध्यान से देखना, एक तो इन दोनों की बात कर रहा हूं बच्चों, छोटे वाले की। एक तो ये 90 है और एक ये 90। ठीक है, और कोई एंगल इसके अलावा तो एंगल कोई इक्वल है नहीं, लेकिन आराम से सोचेंगे तो मिलेगा। देखो ध्यान से, मैं काम करता हूं, मैं जैसे ये वाला एंगल लेट कर लेता हूं, इसको मैंने थीटा लेट कर लिया। ठीक है, अगर ये थीटा है और ये वाला 90 है, तो मतलब ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। सही है ना, 180 में से इन दोनों को माइनस कर दिया। समझ नहीं आया? ये 90 है, ये थीटा है, अगर 180 में से इनको माइनस करोगे तो यही एंगल आएगा। अब आप ये बताओ, ये पूरा एंगल कितना है? 90। 90 में से अगर मुझे ये वाला एंगल पता करना है, तो मैं इधर वाला माइनस कर दूंगा। कंप्लीट 90 है, इतना सा 90 माइनस थीटा है। तो जब 90 में से ये माइनस होगा, तो 90 90 कैंसिल होकर इधर थीटा आएगा। अब फायदा हो गया, इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल थीटा था, इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल थीटा, मतलब हमें सेकंड एंगल भी सेम मिल गया। मैं पूरा लिखकर बताता हूं। देखो, सबसे पहले गिवन जो आप अपने आप नोट करोगे, पी क्यू आर से लेकर कंप्लीट परपेंडिकुलर वाली लाइन तक। ठीक है, उसके बाद टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू एम डॉट एम आर। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब इसका प्रूफ, इसमें उस कंस्ट्रक्शन की जरूरत ही नहीं है जो परपेंडिकुलर हमने लास्ट में किया था, वो तो हमने ड्रॉ किया था, यहां तो पहले से ही बना हुआ है। अब प्रूफ में हम इन छोटे वाले दो ट्राइंगल्स को लेने से पहले ही ये थीटा वाली बात समझा देते हैं। देखो, लेट एंगल क्यू इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, ये क्यू एंगल जो है इसको थीटा लेट किया। अब हम बात करते हैं इन ट्राइंगल पी एम क्यू। ये देखो, ये रहा, इस वाले ट्राइंगल में हम बात करें एंगल पी की। देखो, ये मैंने लिख तो दिया, पहले नहीं पता था हमें, क्यू पी एम, एंगल क्यू पी एम। ऐसा करें, पूरा लिख देते हैं। पूरे का मतलब सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स। तो ये वाला जो एंगल है इसका नेम है क्यू। ठीक है, एंगल क्यू प्लस एंगल
QPM प्लस एंगल PMQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी सही है। Q एंगल कितना है? थीटा। QPM हमें नहीं पता, वो हम फाइंड कर रहे हैं। और PMQ हमें पता है, दिस इज 90 डिग्री। बेटा सबका ध्यान इधर ही है ना? यस, इधर देखो एक मिनट। ये थीटा और ये 90 हम उधर ले जाते हैं, माइनस हो जाएगा तो एंगल QPM का आंसर आ जाएगा। देखो एंगल QPM इक्वल्स टू 180 माइनस 90 माइनस थीटा। इन दोनों को इधर शिफ्ट कर दिया, ये माइनस हो जाएगा तो 90 माइनस थीटा, जो मैंने पहले से ही लिख के रखा हुआ है। नाउ अब हम बात करते हैं, ये जो RPM है, एंगल RPM कैसे आएगा? ये इस पूरे एंगल में से इतना एंगल माइनस कर देंगे। पूरे एंगल का मतलब RPQ, एंगल RPQ। इसमें से माइनस करेंगे MPQ, एंगल MPQ। सही है। अब बताओ एंगल RPQ कितना है? RPQ दिस इज 90 डिग्री। MPQ ये है 90 माइनस थीटा। लेकिन मैंने एक मिस्टेक की है। यस, क्या बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बता दिया सर जब बार माइनस है तो इस पे ब्रैकेट तो लगाओ। और यही तो बार बार सीख रहे हैं हम लोग, है ना। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस थीटा हो जाएगा। अब बेनिफिट क्या हुआ? ये वाला एंगल थीटा आ गया। डायग्राम में तो पहले लिख लिया था, एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा ना। अब इधर देखो, छोटे वाले ट्रू ट्राइंगल की बात करेंगे। इन ट्राइंगल RMP एंड ट्राइंगल PMQ, चलो बताओ कौन कौन से एंगल इक्वल है? एक तो जो थीटा वाला है वही लिख दें, एंगल इसके अंदर RPM थीटा है, RPM, और इस वाले में एंगल Q थीटा है। सही है। रीजन क्या लिखेंगे? दिस इज इक्वल्स टू थीटा। सही है। सेकंड, इस वाले में RMP का एंगल 90 डिग्री है, RMP 90, और इसमें PMQ 90 है, PMQ दिस इज 90 डिग्री। सही है। अब आप चेक करो, टू एंगल हमें सेम मिल गए बाय एंगल सिमिलैरिटी। क्या हो जाएगा? ट्राइंगल RMP इज सिमिलर टू ट्राइंगल। देखो ये RMP लिखा हमने, इस साइड कॉरस्पॉन्डिंग सोचते हैं। P की जगह Q आना चाहिए, P है लास्ट में तो इधर Q आना चाहिए लास्ट में। M की जगह M आना चाहिए, M बीच में तो यहां M बीच में आना चाहिए। अब देखो MQ आ गया, P बच गया तो P आएगा फर्स्ट प्लेस पर। सही है। अब हम CPST का यूज करते हैं, RM अपॉन PM इक्वल्स टू MP अपॉन MQ इक्वल्स टू RP अपॉन PQ। कहां से आया? बाय CPST। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब इधर देखो, हम यहां पर फिर वही बात है जो भी लास्ट टाइम बताया था आपको, मतलब पाइथागोरस में, कि जिनमें टू सेम हो वो ढूंढ लो। तो इसमें RM आ रहा है, वैसे तो वहां से हिंट मिल सकता है। PM के ऊपर स्केयर है, ये देखो, तो ये पक्का PM वाले ही मिलेंगे टू आपको, तभी तो स्केयर बनेगा। तो PM वाला ढूंढ ही लो। एक तो ये रहा PM, एक ये भी PM ही है। ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आएगा? RM अपॉन PM इक्वल्स टू MP अपॉन MQ। क्लियर हो गया? क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले इसको मल्टीप्लाई करें, ये भी PM है ये भी PM, तो PM स्क्वायर इक्वल्स टू RM इंटू MQ। अब क्या करें? कुछ नहीं, आंसर आ गया। देखो QM ये रहा, ये QM ही है, और RM और MR एक ही बात है, मतलब हेंस प्रूव्ड। कुछ क्लियर हुआ? तो ट्राइंगल को सिमिलर करने से पहले आप लोग देख लेना कि आपको जो जो यहां साइड चाहिए वो कौन कौन से ट्राइंगल में आती है, उन्हीं का यूज करना है। ठीक है, अब आप इसको नोट कर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले
इसको बाद में रीड करना, पहले इधर ध्यान दो। आपको ये पता है कि आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले जो पाइथागोरस थ्योरम रीड की थी उसमें हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास एक एंगल 90 डिग्री है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाइपोटेनियस एक्चुअल में ग्रेटेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल की, ये तो आपको पता ही है। उसका स्क्वायर क्या होएगा, रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होएगा। सही बात है। अब यहां पर इसका आता है कन्वर्स, ये तो पाइथागोरस है, यहां हम बात करते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। क्या होगा, अब हम ये कह रहे हैं कि एक ट्राइंगल है, राइट एंगल नहीं कहा, ठीक है, दोबारा सुनो। कोई भी एक ट्राइंगल है, कई बच्चे बोलते हैं सर बनाया तो राइट एंगल जैसा है, दिखने में भले ही 90 डिग्री लग रहा हो, जब तक मेंशन नहीं करेंगे तब तक हम उसको 90 डिग्री नहीं कह सकते। इसमें अगर आप ये बोल दो कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो ऐसा बोलते ही 0 मार्क्स आ जाएंगे। क्यों, इसको अब हाइपोटेनियस होना बोलेंगे, जब पता ही नहीं 90 है तो ये हाइपोटेनियस नहीं होगा। हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर ऑफ द ग्रेटेस्ट साइड या लॉन्गेस्ट साइड, मतलब इसको भी नेम देते हैं जैसे ए बी सी। ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ, जैसे हम बी सी की बात करें, स्क्वायर ऑफ बी सी एंड स्क्वायर ऑफ ए सी और इनका सम। अगर ऐसा हो कि इक्वल है तो ऐसी कंडीशन में जो सबसे ग्रेटेस्ट साइड है उसके ऑपोजिट एंगल हमेशा 90 होगा, मतलब कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ये है कन्वर्स। दोबारा सुनो, इसमें क्या करते थे, हमें 90 डिग्री गिवन होता था और हम ये रिजल्ट प्रूव करते थे। और अगर किसी ट्राइंगल में ये रिजल्ट आपको पहले से पता है तो इसमें पक्का एक एंगल 90 होगा, वो भी जो यहाँ पर सिंगल साइड है जैसे ए बी है, तो मतलब ये सबसे ग्रेटेस्ट है, इसके ऑपोजिट वाला एंगल ही 90 होगा। क्लियर हो गया, ये है कन्वर्स। इसका प्रूफ भी है लेकिन वो हम बाद में कभी करेंगे, ठीक है। अब सुनो, इधर यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, पाइथागोरस की। पाइथागोरस में एक बार फिर से सुन लो फटाफट, पाइथागोरस में एंगल 90 होगा तो ये फॉर्मूला काम करेगा। यहां पर ये फॉर्मूला गिवन है, मतलब स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, देन एंगल ऑपोजिट टू द ग्रेटेस्ट साइड इज 90 डिग्री, ठीक है, मतलब ये वाला एंगल 90 होगा, ये हम कन्वर्स में कहते हैं। तो यहां पर अब क्वेश्चन चेक करो, अब समझ आ जाएगा। साइड ऑफ ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो, ये कुछ साइड्स गिवन है, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्राइंगल्स। हमें पता करना है राइट ट्राइंगल कौन सा है, साइड से राइट ट्राइंगल पता करना है। इन केस ऑफ अ राइट ट्राइंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनियस। ये तो इजी सी बात है ना। चलो देखो इधर, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, हमें अपनी तरफ से ढूंढना पड़ेगा। देखो ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर से ज़्यादा में नहीं आ सकते। क्यों, हमें सिंपल सा है कि हमें सबसे जो ग्रेटेस्ट साइड दिख रही है वो जैसे 13 है, हम क्या करेंगे, हम 13 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ रहा है 169, सही है ना। और जो रिमेनिंग टू साइड हैं इनका स्क्वायर करके ऐड करेंगे 25 और 144 यानी 169। समझ आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहां कह सकते हैं हेयर 13 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, सही है। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से गिवन ट्राइंगल। अब देखो ट्राइंगल का नेम तो हमने कोई लेट किया नहीं, या तो पहले लेट कर लो, नहीं करते तो सीधा लिख दो ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछें कि हाइपोटेनियस, जो कि पूछा भी गया, तो हाइपोटेनियस का कैसे पता लगेगा, जो इनमें सबसे ग्रेटेस्ट साइड है मतलब 13, तो लास्ट में कर देंगे एंड इट्स हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, समझ आ गया होगा अच्छे से। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो सबसे ग्रेटेस्ट साइड है उसका स्क्वायर करते हैं, मतलब 8, ये आएगा 64।
और जो स्मॉल टू साइड है 3 एंड 6, इनका स्क्वायर करके ऐड करके देखते हैं। दिस इज 9, दिस इज 36, 36 में 9 ऐड करेंगे तो 45। ये दोनों सेम नहीं आ रहे, तो नीचे क्या लिखेंगे, 8 स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। दिख रहा है सबको? तो इसके नीचे एक लाइन और लिख देना, देयरफॉर दिस इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। जब राइट एंगल ही नहीं है फिर हाइपोटेन्यूस भी नहीं बतानी। ठीक है, अब समझ आ गया अच्छे से? अब आप इसको नोट कर लो। और आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं, लेकिन आज जितने भी क्वेश्चन किए, ये तो चलो 1 मार्क का है, लेकिन इससे पहले जो क्वेश्चन किए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और थ्योरम भी पाइथागोरस पेपर में बहुत बार पूछी जाती है। आज अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।